में कश्मीर भी है और इस वजह से भी ये दौरा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण नरेंद्र मोदी का ये दौरा एक और वजह से है कि वो 3 सौगात लेकर गए हैं अपने साथ। 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका तोहफा वो लेह लद्दाख और करगिल के लोगों को देना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ नरेंद्र मोदी अगर कश्मीर पहुंचे हैं, लेह लद्दाख करगिल के दौरे पर वो गए हैं, तो यहाँ के स्थानीय बीजेपी नेता जो हैं वो बड़ी उम्मीद से नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी आज अपने भाषण में ऐलान कर देते हैं इस बात का, कश्मीर की जनता से वोट मांग लेते हैं अपने लिए, अपने उम्मीदवारों के लिए, बीजेपी के लिए, तो ये बड़ा फ़ायदा स्थानीय नेताओं को दिखाई दे रहा है। और स्थानीय नेताओं को लगता है कि अगर ऐसा होता है तो उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। कश्मीर की जनता, ख़ास तौर से लेह लद्दाख और करगिल जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा हो रहा है, वो पहले भी बीजेपी पर भरोसा जता चुकी है। क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव का जिक्र करें तो लद्दाख की सीट बीजेपी उम्मीदवार ने जीती थी। मोदी की लहर ज़रूर थी, लद्दाख के लोगों ने मोदी की लहर में भरोसा दिखाया था। लोकसभा चुनाव में लद्दाख सीट से बीजेपी उम्मीदवार को जिताया था और मोदी के लिए भी ये एक बहुत अच्छा मौका होगा विधानसभा चुनावों से पहले यहाँ आकर लद्दाख के लोगों को, उन्हीं के घर आकर बीजेपी के उम्मीदवार और बीजेपी को जिताने के लिए उनका धन्यवाद करने का। और ये अवसर नरेंद्र मोदी के लिए ये भी है कि वो लद्दाख के लोगों से ये भी कहें कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी पर भरोसा उन्होंने जताया है, वो भरोसा विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी पर जताया जाए। इसके अलावा जिस चीज़ का इंतज़ार इस क्षेत्र की जनता कर रही है 2003 से, 2003 में यहाँ पर एक ट्रांसमिशन की आधारशिला रखी गई थी, घोषणा हुई थी, उसकी आधारशिला तो नहीं रखी गई थी। और लटकते लटकते तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गौरव सावंत लगातार 300 करोड़ से लेकर 1700 करोड़ तक की उसकी लागत पहुंच गई थी। तो अब नरेंद्र मोदी आज जब उस परियोजना की आधारशिला रखेंगे तो बहुत बड़ा फायदा वहां के लोगों को दिखाई देगा। वहां जो मौजूद लोग हैं कितने उम्मीद से नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी के इस दौरे को देख रहे हैं, सुनिए। तो लोगों को उम्मीद है, कनेक्टिविटी चाहते हैं, देश से जुड़ना चाहते हैं लेह लद्दाख और करगिल के लोग। हमारे 2 संवाददाता गौरव सावंत और शुजा उल हक बने हुए हैं। शुजा के पास इस वक्त आपको लिए चलते हैं, करगिल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुजा, कितना इंतज़ार करगिल के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर रहे हैं, वहाँ पर पहुँचने पर क्या उनकी उम्मीदें हैं? किस तरह से देश से कटा हुआ ये एक वो हिस्सा जो करगिल युद्ध के दौरान पूरे देश में सुर्खियाँ बना था और आज हर देशवासी करगिल की तरफ गर्व से देखता है क्योंकि वहाँ हमने पाकिस्तान को परास्त किया था। क्या उम्मीदें इस क्षेत्र के लोगों की मोदी से? शुजा जी देखिए, ये जो पूरा इलाका है लद्दाख, लेह और कारगिल दोनों एक रिमोट इलाका माना जाता है। जम्मू कश्मीर स्टेट से भी करीब 6 महीने तक ये पूरा इलाका कटा रहता है, रास्ता बंद हो जाता है, बिजली नहीं रहती है, कई सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ के लोगों को, यहाँ के निवासियों को। और ख़ासकर जो आज का जो ये इवेंट है, 2 बिजली के बहुत ही ज़रूरी स्टेशंस इनॉग्रेट किए जाने वाले हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जहाँ लोग एक तरफ ये चाहते हैं कि 24 घंटे बिजली यहाँ रहे कारगिल और लद्दाख के इलाकों में, वहीं दूसरी चीज़ें भी उनके साथ जुड़ी हुई है, कनेक्टिविटी की बात है। आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये एक ऐसा इलाका है जहाँ दो तरफ से सीमा है। एक तरफ चाइना के साथ सटा हुआ है लद्दाख और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ। चाइना की तरफ से जहाँ एक तरफ चाइना की एडमिनिस्ट्रेशन ने कई सारी चीज़ें की हैं, चाइना के बॉर्डर के साथ तक बहुत हद तक कम्युनिकेशन लाइंस जो हैं, रेलवे लाइन, सड़कें, बिजली और बहुत सारी जो बाकी चीज़ें हैं वो पहुंचा दी गई हैं। वही लद्दाख की तरफ से अभी भी हम बहुत पीछे हैं। इन सब चीज़ों को देखकर यही एक चीज़ ज़रूरी नज़र आती है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं, पहली बार अपने कार्यकाल में यहाँ विजिट कर रहे हैं और 2
पावर प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट कर रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल जो जाता है इस सारे प्रोग्राम की वजह से। और जहां तक लोगों का सवाल है, एक आशा बनी हुई है कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है पावर प्रोजेक्ट से, ये आगे जाके और बाकी चीजों के साथ भी आता रहेगा लद्दाख और कारगिल और लेह के लोगों के लिए। बिल्कुल शुजा, और वाकई जिस तरह से आपने बताया, ये लद्दाख के लोग हैं जो 6 महीने हमसे, हमारे देश के अन्य हिस्सों से तो कटे ही रहते हैं, श्रीनगर से भी वो कट जाते हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीदें नरेंद्र मोदी के इस दौरे से लेह लद्दाख और करगिल के लोगों को यहाँ पर हैं। लेकिन शुजा, विधानसभा चुनाव होने हैं इस इलाके में, लद्दाख के लोग बीजेपी पर अपना भरोसा लोकसभा चुनाव में जता चुके हैं। कितनी आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के इस वक्त दौरे से वहां पर चुनावी सरगर्मियां तेज होंगी और लोगों में एक उत्साह खासतौर से बीजेपी के नेताओं में देखा जाएगा? जी बिल्कुल, ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है। पॉलिटिकली भी जो प्रधानमंत्री की विजिट है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी बात है इस पूरे इलाके में। अगर आप देखें तो पिछले लोकसभा इलेक्शन में इस पूरी सीट में, विधानसभा इस सीट में, लोकसभा सीट में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी कांग्रेस को काफ़ी पीछे छोड़ रखा है और इनका वोट शेयर काफ़ी बढ़ चुका है। तो ये चाहेंगे कि जो आगे आने वाले असेंबली इलेक्शंस में वो टेम्पो जो है उसको बरकरार रखें, उसको कहीं ना कहीं लोगों के साथ जुड़ के उसको और असेंबली इलेक्शन में आगे बढ़ाएं। तो एक बहुत बड़ी बात है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपको ये भी याद दिला दूं कि अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 44+ जम्मू कश्मीर के लिए अनाउंस किया है। चाहते हैं कि 40 से ज्यादा सीटें लाएं और अपने दम पे सरकार बनाए जम्मू कश्मीर में। उस पूरे के पूरे प्लान और मिशन के लिए लद्दाख का जो इलाका है, जो पूरा इलाका है कारगिल और लेह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और बीजेपी के लिए ये नरेंद्र मोदी की यहाँ की जो ये विजिट है, पहली विजिट है, इन सब चीजों के साथ एक बहुत बड़ा सिग्नल अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को जरूर भेजेगा। बिल्कुल शुजा, ये महत्वपूर्ण इस वजह से भी हो जाता है नरेंद्र मोदी का दौरा, क्योंकि नरेंद्र मोदी वहां पर तीन बड़े प्रोजेक्ट्स की सौगात लेकर जा रहे हैं। आपको लगता है शुजा, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में लद्दाख के लोगों ने भरोसा बीजेपी पर जताया था, ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कनेक्टिविटी की बात और डिमांड वहाँ के लोग कर रहे हैं, मांग लगातार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो लहर चल रही है, नरेंद्र मोदी के यहाँ से आज के भाषण में क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो यहाँ इस क्षेत्र के लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट देने के लिए अपील कर सकते हैं और इन बड़े ऐलानों के अलावा कनेक्टिविटी को लेकर कोई ऐसी बात कर सकते हैं जो चुनावी समर में बीजेपी को फायदा पहुंचा सके? शुजा जी देखिए, दो चीज़ें हैं जो प्राइम मिनिस्टर की यहाँ की विजिट है लद्दाख के लिए। आपको दो चीज़ें देखनी पड़ेगी। एक तो स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़रूरी है लद्दाख, लेह और कारगिल दोनों, एक तरफ पाकिस्तान के साथ सीमा है, दूसरी तरफ चाइना के साथ। काफ़ी लोगों की आशंकाएं इसके साथ भी होंगी कि किस तरीके का मैसेज देना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर यहाँ आके, किस तरीके का स्ट्रांग मैसेज देना चाहेंगे। और दूसरी बात, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़रूरी होगा, पिछले लोकसभा इलेक्शन में इनका वोट परसेंटेज, वोट शेयर है, बहुत बड़ा है। कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है। कांग्रेस हालांकि इस पूरे इलाके में, जम्मू कश्मीर में काफी स्ट्रांग मानी जाती थी, लेकिन उनको हरा चुके हैं और चाहते होंगे कि आगे भी इसी तरीके से उसको आगे बढ़ाना चाहते होंगे। और प्रधानमंत्री की ये विजिट बीजेपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है।